मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरी एज 38 ईयर्स है और मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड में। आज मैं फर्स्ट पीआरपी सेशन के लिए आया हूँ और काफ़ी एक्साइटेड था कि पीआरपी में क्या होगा, कैसे होगा। तो एक्सपीरियंस आज ले लिया है, कोई पेन नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं बताते हैं पीआरपी से। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट से पहले मैं काफ़ी टेंशन था सर, मुझे लगता था कि क्या होगा, कैसे होगा। तो एक्चुअली क्या है कि आज से लगभग 10 साल पहले 2014-15 में मेरे जो बाल थे वो पतले होने लग गए थे। तो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि कुछ इश्यूज़ हैं, आपके बाल दिन पर दिन पतले हो रहे हैं। उससे पहले तो बहुत अच्छे बाल थे मेरे। कॉलेज टाइम पे मैं पीछे लंबे बाल रखता था, पोनी बनाता था, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे थिकनेस बालों की कम होती गई और स्थिति ऐसी आई 2020 तक आते आते मेरे बालों की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी। तो उस समय यूट्यूब के माध्यम से मुझे पता लगा कि QST एक क्लिनिक है, यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, हेयर ट्रीटमेंट मिलता है। उससे पहले भी मैं काफ़ी चीज़ें कर चुका था, एक प्रकार से ऑयलिंग, अलग अलग प्रकार के ऑयल लगाना और अलग अलग प्रकार की चीज़ों को, जो हमारे शैम्पू हैं उनको यूज़ करना। तो उनसे कुछ बेनिफिट नहीं मिला, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी था। लेट ऑन मैंने 2023 में डिसीजन लिया कि मैं एक बार क्लिनिक को विजिट करूं और वहां से डॉक्टर से कंसल्ट करूं। तो आफ्टर कंसल्टेशन डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यू हैव टू गो विथ हेयर ट्रांसप्लांट। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं उस समय ट्रांसप्लांट 2023 में आई वॉज नॉट रेडी, बट 2024 में मैंने इसका डिसीजन लिया और 1 फ़रवरी को मैं क्लिनिक आया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपके 5500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट होंगे और आपकी जो सर्जरी है वो थोड़ी सी लंबी रहेगी, 2 दिन अप्रॉक्स रहेगी। तो 1 फ़रवरी को 2024 को मेरा स्लिट मेकिंग हुआ था। तो कम से कम 4 या 5 घंटे लगे थे मेरे स्लिट्स बनने में और दैट वाज ऑसम। एंड जो डर था कि पेन होगा, क्या होगा, डॉक्टर्स ने पहले ही मुझे बता दिया था कि पेन बहुत माइन्यूट पेन होता है और एज पर गाइडलाइंस जो डॉक्टर्स ने मेरा प्रोसीजर किया, मुझे पूरे थ्रू आउट द होल प्रोसीजर मुझे कहीं पर ऐसा लगा नहीं कि हाँ पेन हो रहा है या मुझे कहीं पर टेंशन हो रही है। तो मैं अकेला आया था। सबसे बड़ी बात यह कि मैं अकेला आया था अपना सर्जरी में कराने और फर्स्ट डे स्लिट मेकिंग हुई, सेकंड डे अप्रॉक्स 3000 ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किया गया, एक्सट्रैक्ट करा, फिर इम्प्लांटेशन किया और उसके बाद मैं अपने वापस रूम पे गया। 3 फ़रवरी को मैं फिर से आया। मॉर्निंग में 9 बजे से स्टार्ट हुई मेरी सर्जरी और शाम को लगभग 6 या 7 बज गए थे। तो पूरी 3 दिन की लंबा प्रोसीजर था और पेनलेस प्रोसीजर था। बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम टू टाइम मुझे रिफ्रेशमेंट मिल रहा था। अगर आपको टॉयलेट जाना है तो डॉक्टर साहब वहाँ मुझे इस चीज़ के लिए जो स्टाफ था वो पूरा हेल्प कर रहा था। और कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं कि मैं कहीं बाहर हूँ और नए शहर में जाकर मैं अपना प्रोसीजर करा रहा हूँ या ऐसा कुछ है। ऐसा फील लाइक अ फैमिली। और यहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव। कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ड्यूरिंग प्रोसीजर, मैं बता रहा था कि सर मुझे कहीं पर पेन हो रहा है, तो वो मुझे लोकल एनेस्थीसिया भी दे रहे थे। तो बहुत अच्छा प्रोसीजर रहा। तो टोटल 5500 ग्राफ्ट्स मेरे डोनर एरिया से लिए गए थे, कुछ मेरे बियर्ड पार्ट से लिए गए थे। तो फर्स्ट डे तो जब स्लिट मेकिंग हुई तो उस समय तो उतना मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ दिक्कत है। सेकंड डे जब सब ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया, इम्प्लांट किया, तो फर्स्ट डे से ही डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि आपने क्या क्या करना है और क्या डूज एंड डोंट्स बता दिए गए थे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा अपना काम किया। तो जितना मेरा जो डोनर एरिया है, पीछे बैक साइड डोनर एरिया और मेरे इस वाले एरिया में इम्प्लांट किए गए थे और 5500 ग्राफ्ट्स। जैसे ही मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई, शाम को मैं यहाँ से अपने रूम पे वापस चले गया था। उस दिन तो मुझे बता दिया था डॉक्टर साहब ने जो भी मुझे करना था, जिस तरह से सोना है, बैठना है, किस तरीके से। तो उस समय मेडिसिन्स ली हुई थी तो पता भी नहीं लग रहा था पेन है करके। लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठा तो हल्का सा मुझे पेन था। तो जो मेरे बैंडेज लगी हुई थी उसको आफ्टर 24 आवर ऑफ सर्जरी मुझे उसको बोला था कि आप रिमूव कर लेना। तो मैंने उसको रिमूव किया और जो मेडिसिन्स दी थी वो अप्लाई करी। तो जो मेरा बियर्ड वाला डोनर एरिया था वो मुझे ऐसा लगता है विदिन 2 डेज ही पूरा हील हो चुका था। सेम डे मैंने इसकी पट्टी हटा दी थी तो विदिन 2 डेज मेरा ये पूरा हील हो चुका था और कहीं पर भी ऐसा पेन नहीं था बियर्ड एरिया में। हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा था सर पे, थोड़ा सा पेन सा हल्का सा फील हो रहा था, लेकिन जो मेडिसिन लेके बिल्कुल ठीक हो जा रहा था। कंटिन्यूसली जैसे ही नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी यहाँ से जो QST की हेल्पलाइन टीम है वो कंटिन्यूसली फॉलो अप ले रही थी, मुझे कॉल कर रही थी, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे। तो मैंने उनको अपना सारा जो भी मेरा फोटो सेशन थे, जो भी मेरे फोटोज थे, मैंने डॉक्टर साहब को शेयर किए, टीम को शेयर किए और वो लोग मुझे कंटिन्यूसली गाइड कर रहे थे कि मुझे किस तरीके से उस चीज़ को ध्यान रखना है। आफ्टर प्रोसीजर मुझे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी बताया और हेल्पलाइन टीम ने भी बताया था कि आपको क्या
क्या केयर करना है। कंटिन्यूसली मुझे ग्राफ्ट्स में सलाइन वाटर को स्प्रे करने के लिए बताया गया था। कंटिन्यूसली वो लोग हेड वॉश कैसे करना है। आफ्टर 5 days मेरा हेड वॉश हुआ था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट ऑफ दी जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको शेडिंग फेज से थोड़ा सा वो डरते हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बता दिया था कि 3rd week ऑफ आफ्टर सर्जरी और से लेकर 3 months तक मेरा शेडिंग फेज चलेगा और डेफिनेटली उस समय कुछ ना कुछ हमारे बाल शेड होंगे और आफ्टर 3 months दे विल रीग्रो। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा इस चीज़ से टेंशन नहीं लेना कि शेडिंग फेज आ गया तो आप क्या हो गया, फेल हो गया। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि आपका जो सर्जरी है वो फेल हो गई, तो उससे डरना नहीं है। आप लोगों के लिए वो बेनिफिट रहेगा कि शेड हो रहे हैं तो आफ्टर 3 months दे विल ग्रो। 2024 तक मोस्ट ऑफ द मुझे लगता है कि यंग वंस ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है और वो लोग कंसर्न है कहीं ना कहीं हमें ट्रीटमेंट लेना है। तो ये मेरे साथ भी था। जब मुझे पता लगा क्यूएसटी का रिजल्ट, यहाँ का टीम वर्क, यहाँ का ट्रीटमेंट, यहाँ का जो सपोर्ट है बहुत अच्छा था, बेस्ट। ऑल ऑफ द इंडिया से तो आ ही रहे हैं, इवन यहाँ से दुबई से, इंडोनेशिया, अदर कंट्रीज से भी यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करना है। तो फिर थोड़ा एक कॉन्फिडेंस रहता है। काफ़ी स्टार्स ने यहाँ से ट्रांसप्लांट करा रखा है, तो उसका एक बेनिफिट रहता है कि आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाएगा कि ऑल इंडिया में रेस्ट ऑफ द जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अफोर्डेबल है। आप यहाँ पर आइए, अपना हेयर ट्रांसप्लांट करिए। आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई गंजा है तो वो अपनी मर्जी से, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, इतने कम और इतने अच्छी ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको, तो आप अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी। एक्चुअली होता है कि जब हमारे हेयर फॉल होता है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कहीं पर भी जाने से अवॉइड करते हैं, लोगों से मिलना अवॉइड करते हैं, कैमरे को फेस करना अवॉइड करते हैं। ये सब के साथ होता है, मेरे साथ भी था। तो लेकिन जब से मुझे लगा कि मेरे अंदर ये पॉजिटिवनेस है कि हाँ डेफिनेटली मैंने ट्रीटमेंट लिया है तो ये डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट्स करेगा और आने वाले समय में ओल्ड लुक था मुझे वापस मिलेगा, एक न्यू लुक के साथ मैं फिर से आऊँगा। तो थैंक यू सो मच क्यूएसटी टीम को, डॉक्टर्स को, पूरी टीम को, स्टाफ को और स्पेशली फोटोग्राफर को, टीम को। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट PRP सेशन में। थैंक यू सो मच। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.